दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज यहाँ पर जो वीडियो में लेके आया हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से संबंधित मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं ट्रेड थ्योरी के, जो आपके कंपटीशन जैसे मेट्रो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स के कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर DRDO और बहुत ही गवर्नमेंट जो अच्छी कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के जो पेपर होते हैं कंपटीशन के, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी होंगे। इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी ग्रुप साइन? सुरक्षा समूह चिन्ह का क्या नाम है? इसमें आप 9 चिन्ह दे रखे हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन है हमारा वार्निंग साइन, चेतावनी के संकेत, मैंडेटरी साइन यानी कि अनिवार्य संकेत, प्रोविजन साइन यानी कि निषेध संकेत, और चौथा है इन्फॉर्मेशन साइन यानी कि सूचना के संकेत। तो उत्तर है यहाँ पर बी, मैंडेटरी साइन। ये सभी चिन्ह जो है मैंडेटरी हैं, जो कि हमको किसी भी वर्कशॉप में काम करते समय ध्यान में रखने चाहिए। इन सिग्नल को ध्यान में रखना चाहिए कि ये किस काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सीवियरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल शॉक्स? कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? पहला है वेरी लो DC वोल्टेज यानी कि बहुत कम DC वोल्टेज, दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग यानी कि करंट गुजरने की अवधि, तीसरा है लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर यानी कि माइक्रो एम्पियर में करंट का स्तर, और चौथा है पर्सन रिसीविंग द शॉक यानी कि व्यक्ति को झटका लगना। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा बी, ड्यूरेशन ऑफ द करंट पासिंग यानी कि शरीर में से करंट के पास होने का जितना टाइम होता है, झटका उस झटके की गंभीरता उसी से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर यानी कि ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच की जाती है? तो पहला है 45, दूसरा 60, तीसरा 75 और चौथा है 90 डिग्री। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम 90 डिग्री को जांचने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्क्रू ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या है? होल्ड द स्क्रू यानी कि स्क्रू को पकड़ना, टाइटन और लूज स्क्रू, स्क्रू को कसना या ढीला करना, तीसरा है टाइटन और लूजन बोल्ट यानी कि बोल्ट को ढीला करना और टाइट करना, और चौथा है टाइटन द लूज ऑफ रिविट्स यानी कि रिविट्स को कसें या ढीला करें। तो स्क्रू ड्राइवर का जो पहला शब्द है स्क्रू यानी कि स्क्रू से रिलेटेड है, तो यहाँ हमारा उत्तर है बी, टाइटन और लूज स्क्रू यानी कि स्क्रू को कसना या ढीला करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वुड रेस्ट फाइल? वुड रेस्ट फाइल का उद्देश्य क्या है? 90 डिग्री कॉर्नर्स बनाना, कटिंग मेटल धातु को काटना, फिनिशिंग फ्लैट एंगल एजेस समतल किनारों को ख़त्म करना, और चौथा है प्रिलिमिनरी रफ वर्क यानी कि प्रारंभिक रफ काम करना। तो उत्तर है हमारा डी, प्रिलिमिनरी जो रफ काम होता है उसको करने के काम में आता है, क्योंकि जब हम किसी भी लोहे को रफ रूप में लेते हैं एंगल वगैरह को, तो उसके ऊपर बहुत सारी रफ चीज़ें होती हैं, उसको हटाने के ये रेफ्स फाइल काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी अवॉइडेड टू ए पर्सन विच एब्डोमेन इंजरी यानी कि पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वास विधि से बचाना चाहिए? तो ये है शेफर की विधि पहली, दूसरा है माउथ टू नोज़ मेथड मुंह से नाक तक की विधि, तीसरी है नोज़ टू माउथ मेथड यानी कि नाक से मुंह की विधि, और चौथा है माउथ टू माउथ मेथड। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा ए, शेफर की विधि। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेटल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी लेयर? कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं, लास्ट वाले जो उसके कक्ष होता है उसमें होता है? तो वो पहला है इंसुलेटर, दूसरा है कंडक्टर, तीसरा है सेमीकंडक्टर, चौथा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा इंसुलेटर ए, क्योंकि 8वें अगर किसी भी परमाणु के 8वें कक्ष के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो फिर निष्क्रिय होता है, वो किसी के काम नहीं आता। इसलिए इंसुलेटर के पदार्थ में इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जिसके लास्ट कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो वहाँ पर निष्क्रिय होता है, किसी भी ना पॉजिटिव उसमें काम आता है ना नेगेटिव उसमें काम आता है, ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेटल इज़ यूज्ड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पहला है गैलियम, दूसरा है पोरकेलिन, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा जर्मेनियम। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा बी, पोरकेलिन।
क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू सिंगल स्ट्रैंड वायर इज़ कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को कहा जाता है फ्लेक्सिबल वायर, ट्विस्ट वायर, हुक अप वायर और चौथा है मल्टी स्ट्रैंड वायर। तो उत्तर है हमारा यहाँ पर सी, हुक अप वायर, तार को बांधने वाला वायर। चौथा क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। तो गोल्ड, पहला गोल्ड, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर, चौथा है एल्युमिनियम। तो उत्तर है हमारा सी, सिल्वर यानी कि चांदी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर। तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। 56%, 67%, 0.9 और 100%। 0.94 का मतलब है 94%। तो उत्तर है हमारा सी, 0.94 या 94%। क्वेश्चन नंबर 12, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की वर्तमान वहन क्षमता के लिए कौन सी विद्युत मात्रा सीधे अनुपातिक होती है। वायर रेजिस्टेंस ए, दूसरा है पासिंग करंट, तीसरा है कंडक्टर शेप और चौथा है कंडक्टर डायमीटर। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा डी, कंडक्टर का डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस। चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। Q/V, I/R, V/I या I/V, यानी कि Q/V या I/R, V/I या I/V। तो उत्तर है हमारा डी, I/V। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। मानक वायर गेज का उद्देश्य क्या है। मेजर करंट, वर्तमान को नापना यानी कि करंट को नापना, मेजरिंग वोल्टेज को नापना, मेजर डायमीटर ऑफ वायर, तार का वायर नापना और चौथा है मेजर इंसुलेशन ऑफ वायर, तार के इंसुलेशन को मापना। तो जो SWG होता है वो तार के व्यास को नापने का काम आता है। तो उत्तर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ द इंसुलेटर आर कॉल्ड। इंसुलेटर को खालिस्तान कहा जाता है। थायरिस्टर, मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक्स, पारदौतिक और सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर जो होते हैं वो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं यानी कि पारधातुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ वायर डायमीटर विच करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की वर्तमान में ले जाने की क्षमता के साथ तार व्यास का क्या संबंध होता है। ए, वायर गेट्स लेस हीट यानी कि तार से गर्मी कम होती है। बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधे अनुपातिक है। तीसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है और चौथा ड्रॉप मोर वोल्टेज अक्रॉस इट यानी कि इससे अधिक वोल्टेज गिरती है। तो हमारा उत्तर होगा इसके अंदर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़। विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। ए है मीटर, दूसरा है टेस्टर, तीसरा है माइक्रोमीटर, चौथा है वर्नियर कैलिपर। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे ए, मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड बाय द बैटरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, दूसरा है केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित। तो उत्तर है इसका बी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द टोटल वोल्टेज ऑफ 6 1.5 वोल्ट सेल कनेक्टेड इन सीरीज। श्रृंखला में जुड़े हुए 1.5 वोल्ट कोशिकाओं का कुल वोल्टेज क्या होगा। 3 VDC, 6 VDC, 9 VDC और 12 VDC। तो यहाँ पे आप सूत्र लगाएंगे कि सीरीज़ में जब सेल को जुड़े होते हैं तो उसकी जो वोल्टेज होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है या जुड़ती चली जाती है। तो 1.5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उत्तर आएगा हमारा 9 VDC यानी कि उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, व्हाट इज़ द लोएस्ट वोल्टेज लेवल ऑफ द डिस्चार्जिंग द लेड एसिड बैटरी
लेड एसिड बैटरी के निर्वहन का सबसे कम वोल्टेज स्तर क्या होता है? 1.5 वोल्ट, 1.5, 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.7 वोल्ट और 1.85 वोल्ट। तो उत्तर होगा हमारा सी 1.7 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ वेव्स इज जनरेटेड इन द सेगमेटिक ट्रायंगल सर्किट? क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ वेव्स इज जनरेटेड इन स्मैक क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ वेव्स इज जनरेटेड इन स्कीमेटिक ट्रिगर सर्किट? स्कीमेटिक ट्रिगर सर्किट में किस तरह की तरंग उत्पन्न होती है? तो पहली है साइन वेव, दूसरा स्क्वायर वेव, तीसरा है सॉटूथ वेव और चौथा है ट्रायंगुलर वेव। तो ये उत्तर हमारा यहाँ पे है बी, स्क्वायर वेव। क्वेश्चन नंबर 22, विच इलेक्ट्रोड कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ ऑस्किलोस्कोप? कौन सा इलेक्ट्रोड ऑस्किलोस्कोप की स्क्रीन पर छवि की चमक को नियंत्रित करता है? एनोड, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड या फोकसिंग इलेक्ट्रोड? तो उत्तर होगा हमारा यहाँ पे सी, कंट्रोल ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 23, विच मीटर यूज ए मूविंग कोयल फॉर मेजरमेंट? माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉइल का उपयोग करता है? तो पहला है LCR मीटर, दूसरा PMMC मीटर, तीसरा MI रिपल्सन टाइप और चौथा है MI अट्रैक्शन टाइप। तो इसके अंदर उत्तर होगा हमारा बी, PMMC मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, इस चित्र को देखें। इन विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिस मूवमेंट इज़ यूज्ड? किस मापक यंत्र में इस गति का उपयोग किया जाता है? जो चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें पहला है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है अट्रैक्शन टाइप MI मीटर, तीसरा रिपल्सन टाइप MI मीटर, चौथा है सेंट्रल जीरो गैल्वेनोमीटर। तो उत्तर है ए, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डंपिंग टॉर्क इन PMMC मीटर? PMMC मीटर में टॉर्क भिगोने का उद्देश्य क्या होता है? तो उत्तर है में 4 हैं। कंट्रोल द पिवट पॉइंट, धुरी बिंदु को नियंत्रित करना, दूसरा है कंट्रोल द ज्वेल बेयरिंग को नियंत्रित करना, तीसरा है कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करना, चौथा है कंट्रोल द स्विंग ऑफ द कॉइल की स्विंग को नियंत्रित करना। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे डी, कंट्रोल द स्विंग ऑफ द कॉइल के स्विंग को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 26, विच बॉन्डिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग ए जॉइंट? किस जॉइंट की टांका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ए है ऑयल, बी है फ्लक्स, तीसरा एसिड, चौथा ग्रीस। तो उत्तर होगा हमारा बी, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 27, एट विच टेम्परेचर द 60-40 सोल्डरिंग स्टार्ट मेल्टिंग? किस तापमान पर 60-40 सोल्डरिंग मिलना शुरू होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उत्तर होगा बी, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ इज़ द सोल्डरिंग मेथड यूज फॉर जॉइनिंग लार्ज मेटल कॉर्ड? टांका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु को शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है? वेल्डिंग के द्वारा, ब्रेजिंग के द्वारा, हॉट सोल्डरिंग के द्वारा, सॉफ्ट सोल्डरिंग के द्वारा। तो उत्तर होगा हमारा बी, ब्रेजिंग के यानी कि टांका लगाने की विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द प्रोड्यूस्ड बाय द पावर सप्लाई कनेक्टेड सोल्डरिंग आयरन? व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पावर सप्लाई कनेक्टेड सोल्डरिंग आयरन? टांका लगाने वाले लोहे की से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होता है? पहला फायर यानी कि आग, दूसरा हीट यानी गर्मी, तीसरा कूल एयर यानी ठंडी हवा, चौथा है वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। तो उत्तर होगा बी, हीट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट इन द फ्लक्स इज अनेबल टू रिमूव द टर्निश फ्रॉम द सोल्डरिंग जॉइंट? दोष का क्या नाम है अगर फ्लक्स टांका लगाने वाले जॉइंट में धूमिल को हटाने में असमर्थ हो? कोल्ड जॉइंट, पुअर वेटिंग, पिट एंड वोट्स और ड्यूअल ग्रेविटी सरफेस। तो उत्तर हमारे यहाँ पे
ए कोल्ड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 31, चित्र को देखें। विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सोल्डरिंग किया जा रहा है। तो इसमें है एब्रेसिव मेथड, घर्षण विधि। दूसरा है क्लिंच्ड लेड मेथड, हार्ड सोल्डरिंग विधि और सोल्डरिंग स्टेशन मेथड। तो यहाँ पर जो है उत्तर होगा हमारा बी, क्लिंच्ड लेड मेथड। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है। वाट के द्वारा, वोल्टेज के द्वारा, वोल्टेयर एम्पेयर के द्वारा और हॉर्स पावर के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी वोल्ट एम्पेयर के द्वारा उसकी रेटिंग को स्पेसिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्शन की इकाई क्या होती है। जूल, फैराडे, हेनरी, वाट्स। तो उत्तर होगा हमारा सी, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मनी ओम्स इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। 1 ओम के बराबर कितने ओम हैं। मेगा ओम के बराबर 10 किलो ओम, 100 किलो ओम, 1000 किलो ओम, 2000 किलो ओम। तो यहाँ उत्तर होगा सी, 1000 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर। एक मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या है। मल्टी टर्न ड्यूल पोर्ट्स, मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स, सिंगल टर्न ट्रिम पोर्ट्स और सिंगल टर्न ड्यूल पोर्ट्स। तो उत्तर है हमारा बी, मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स, मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बर्नड रिले कंडक्टर्स। बर्न रिले कंडक्टर्स का क्या कारण है। लो कॉन्टैक्ट करंट, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट, चैटर ड्यूरिंग ए स्लो रिलीज और एक्सेसिव नंबर ऑफ ऑपरेशन। धीमी गति से जारी करने के दौरान संचालन की अत्यधिक संख्या, लो कंडक्ट करंट और एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। तो उत्तर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ मैग्नेटिक मेटेरियल। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस हानि का क्या परिणाम है। बैक ईएमएफ इंक्रीज, एडी करंट डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, एनर्जी लॉस टेक प्लेस। यानी कि पहला है बैक ईएमएफ बढ़ना, दूसरा है एडी करंट कम हो जाता है, तीसरा है चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाता है और चौथा है ऊर्जा की हानि होती है। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा डी, हाँ, एनर्जी लॉस टेक प्लेस यानी कि ऊर्जा की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 38, चित्र देखें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कार्बन कंपोज रजिस्टर। कंपोजिशन रजिस्टर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का मूल्य क्या है, जिसके अंदर 4 कोड दे रखे हैं, जिसमें पहला है ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज, तीसरा रेड और चौथा है सिल्वर। तो ये 2200 ओम, 3300 ओम, 3900 ओम और 4700 ओम। तो यहाँ उत्तर है हमारा बी, 3300 ओम। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें भी चित्र दे रखा है। व्हाट इज़ द वोल्टेज V2 ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R2। रजिस्टर R2 भर में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो V2 बराबर 20 वोल्ट, V2 बराबर 40 वोल्ट, V2 बराबर 60 वोल्ट और V2 बराबर 80 वोल्ट। तो यहाँ उत्तर आएगा हमारा C, 60 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में भी चित्र दे रखा है। फाइंड द करंट I3 यूजिंग किर्चॉफ करंट लॉ। किर्चॉफ के करंट कानून का उपयोग करते हुए I3 का मान ज्ञात करें। तो I3 का मान होगा 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर और 6 एम्पियर। यहाँ पे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर I1 और I2 दे रखे 3 एम्पियर। I3 का मान मांगा जा रहा है, तो ये होगा हमारा 5 एम्पियर। सी उत्तर होगा।
विच पैरामीटर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट इन जीनर डायोड। जीनर डायोड में कौन सा पैरामीटर को कंसिस्टेंट बना होता है? पावर, करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस। उत्तर है सी, वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी चित्र दे रखा है, इसको ध्यान से देखें। व्हाट इज़ द करंट थ्रू द जीनर डायोड अंडर नो लोड करंट। नो लोड करंट की स्थिति में जीनर डायोड के माध्यम में करंट क्या है? तो 0 है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, रिमेन कांस्टेंट। उत्तर है सी, मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए डायोड। डायोड का अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज रेटिंग क्या है? तो PIV वोल्टेज, नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज या फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो उत्तर है यहाँ पे ए, PIV वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 44, विच डायोड इज़ यूज्ड इन लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट। कम बिजली संचार सर्किट में किस डायोड का उपयोग किया जाता है? सिंगल डायोड, रेक्टिफायर डायोड, स्विचिंग डायोड या हाई पावर डायोड। तो उत्तर होगा यहाँ पे हमारा ए, सिग्नल डायोड। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए प्योर सेमीकंडक्टर मेटल। शुद्ध अर्धचालक सामग्री में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया क्यों होती है? तो पहली है डोपिंग, तीसरी है इंचिंग यानी कि एचिंग, तो तीसरी है फॉर्मिंग और चौथा है डिफ्यूजिंग। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे ए, डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 46, विच पार्ट इज़ यूज टू कनेक्ट द HDD ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर HDD को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? IDE पोर्ट, COM1 पोर्ट, COM2 पोर्ट और फ्लॉपी ड्राइव पोर्ट। तो उत्तर होगा हमारा यहाँ पे IDE पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन LBA इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में संक्षिप्त नाम LBA का पूर्ण रूप क्या है? लो ब्लॉक एक्सेसरीज, लो ब्लॉक एसेसिंग, लार्ज ब्लॉक एसेसिंग, लार्ज बूट एड्रेसिंग और लॉजिक ब्लॉक एसेसिंग। उत्तर है बी, लार्ज ब्लॉक एसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 48, विच IC पैकेज कंसिस्ट ऑफ 100 to 1000 ट्रांजिस्टर। किस IC पैकेज में 100 से 1000 ट्रांजिस्टर होते हैं? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि VLSI। उत्तर है ए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 49, विच 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर IC हैज़ एडजस्टेबल आउटपुट। किस 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर IC में समायोज्य आउटपुट है? LM100, LM105, LM305 और LM317। तो उत्तर है डी, LM317। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर C2 इन द वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में कैपेसिटर C2 का क्या कार्य है? क्या वोल्टेज रेगुलेशन में कैपेसिटर C2 का कार्य क्या है? तो चित्र आप देखें यहाँ पे और 4 ऑप्शन है हमारे पास। स्मूथ द रिपल कंटेंट, तरंग सामग्री को चिकना करें। फिल्टर आउट द पल्सेशन इन DC में पल्स को फिल्टर करता है। प्रिवेंट द सेटिंग ऑफ द ऑक्सीलेशन की स्थापना को रोकने का काम है। इम्प्रूव द ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज।
आउटपुट वोल्टेज की क्षणिक प्रतिक्रिया को सुधार करने के लिए। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे डी, इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज की अधिक क्षणिक प्रतिक्रिया में सुधार करने का काम होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, और ये आपके कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। और NCVT SCVT की जो ITI की इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से संबंधित जो ट्रेड्स होती हैं, ये ग्रुप होता है, उसमें भी ये सवाल आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।